जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सुर नहीं तो रीजे बांझड़ी मत गमाजे नूर। ये जितने भी जो लोग हैं ये समाज सेवा के लिए आज ये जयपुर से निकलकर नागौर के मीना नगरी मेड़ता सिटी के पास आकर एक भंडारा जो लगाया जा रहा है, ये 14 सालों से निरंतर अपने यहाँ भंडारा लगा रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कब आए थे, 14 साल पहले कौन कौन लोग थे भंडारा लगाने की। जयपुर से ऑल ओवर इंडिया में बाबा रामदेव जी के भक्त ऑल ओवर इंडिया से दर्शन करने के लिए जाते हैं, सेवा करना चाहते थे, वही कर देते थे, मगर आज मेड़ता के पास यहाँ आकर क्यों करना चाहते हैं। साहब क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम पूर्णमल है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। पूर्ण जी, आप 14 साल पर सबसे पहले आपने ये भंडारा कब लगाया था और वो कौन कौन लोग थे जिनके मन में ये विचार आया कि ये मेड़ता के पास जाकर भंडारा लगाना है? देखिए साहब, हम 2011 में शुरुआत की थी, तो उस टाइम हम 7-8 आदमी थे। हरि जी थे, राजेंद्र जी थे, गासी जी भाई साहब थे, रामनिवास जी थे, रामजी लाल जी थे, पूर्ण जी थे। फिर उसके बाद में ये जुड़ते गए, छोटू जी, बद्री जी, शरण बाबू जी और ओम जी डैनी जी, सीताराम जी जौला, हेमचंद जी वकील साहब, मतलब ऐसे हमारा ये बढ़ते गया। फिर उसके बाद में और हम उसके बाद में कंटिन्यू 14 वर्षों से लगा रहे हैं सेवा के लिए। सब 14 वर्ष लोग तो ये चाहते हैं कि अपने एरिया में कोई कार्यक्रम करे जिससे वहाँ वोटों को मिले, उनकी पॉपुलरिटी मिले, मगर आप अपना क्षेत्र छोड़कर मीरा नगरी के पास में अगर ऐसा आयोजन करें, ये क्या कारण है? सर हमें राजनीति नहीं करनी है, हम तो सेवा कर रहे हैं, हमारे को सेवा करनी है, हम राजनीति नहीं करनी है। हमारे को, हम कोई राजनेता नहीं है, नैतिक नहीं है, बिल्कुल हम नेता हैं जो वो करें, हम राजनीति। हम तो हमारे मन में जो जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे, उनके मन में है कि हम बाबा के भक्तों की सेवा करें, नर सेवा करें हम, हमारा ये। आप 14 साल पहले आपके मन में जब ये विचार, तो ऑल ओवर इंडिया से जो भक्त हैं, प्रत्येक जयपुर से भी निकलते हैं, यूपी से भी निकलते हैं, एमपी से भी निकलते हैं, मगर सारे लोग वहां आते हैं, पर यहाँ क्यों है? ऐसी क्या कारण रहा? आप मेड़ता ही आकर आपने लोगों के लिए भंडारा लगाकर? साहब हम 14 वर्ष पहले जब वहां से चले तो देखते हुए आए, बीच रास्ते में तो काफी सुविधाएं थी, लेकिन ये जो रास्ता था उस टाइम विकट था, सकड़ा था। तो उस टाइम हम यहाँ पे देखे कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम। तो हमने यहाँ पे लगाने के लिए डिसाइड किया। ये नाथ जी है यहाँ पे, महेंद्र नाथ जी, वो यहाँ पे बैठे मिले हमारे को, हमने उनसे संपर्क किया, तो फिर उन्होंने बताया कि भाई आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमने फिर यहाँ पे छोटी से शुरुआत की। साहब दोस्तों, मैं आप आपको बताना चाहूंगा कि 14 साल पहले आप बाबा रामदेव जी के यहाँ दर्शन करने के लिए इनकी टीम जब गई थी, तो हर जगह भंडारे की सुविधा थी। आम दर्शनार्थियों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए, अलग अलग सेवाओं के लिए सेवा करने वाले लोग तैयार थे, मगर ये जो जगह थी यहाँ बहुत कम इन लोगों को सेवा मिली, पानी पीने के लिए भी या अन्य कई भी सेवा में इन्होंने कमी सोची। तो इनके मन में एक विचार आया कि हमें क्यों नहीं इसी जगह यह भंडारा लगाया जाए, जो पैदल यात्री, जो बाबा के जो भक्त जाते हैं, उनकी सेवा की जा सके। और 14 साल पहले जब इन्होंने भंडारा लगा, 14 साल मात्र ये 6-7-8 लोग थे। कई लोग इस दुनिया में है या कई लोग नहीं होंगे, ये मुझे जानकारी नहीं है, मगर आज जो भी जिन लोगों ने जो भंडारे की श्री गणेश और शुरुआत की थी, जो व्यक्ति जहाँ है, उनके मन में भी आज इस बात को देखकर इतने प्रफुल्ल होंगे कि आज जब हमने जो नींव लगाई थी, हमने जो पौधा लगाया था, वो आज वट वृक्ष बनकर लगा। क्योंकि आज मुझे ये पता लगा, मैं एक बार कैमरामैन का कहूंगा, एक बार ये दिखाए, जितने भी ये बल्ले लगे देखे, इनके लेबल लगा हुआ है, ये सब सेवा करने के लिए जयपुर से इतनी दूर आए, न किसी से पैसा लेना, न किसी से कुछ करना, ये मात्र सेवा के लिए ये लोग आए हुए हैं। मैं और भी कुछ लोग हैं। साहब आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग? मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और पेशे से एडवोकेट हूं, और ये मानव सेवा से जुड़ने का मेरा मन था, इस वजह से मैं इस भंडारा समिति से संपर्क करके और इसमें साथ जुड़ गया, और मैं लगभग 11 साल से कंटिन्यू यहाँ आ रहा हूँ, और मानव सेवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मानव सेवा देते हैं 10 साल 11 साल। बताया जाता है एडवोकेट तो अपने आप आते और जाते दोनों तरफ से लेते हैं, पर आप देने की भावना कहाँ से पैदा हुई? मानव सेवा की वजह से, भाई मानव सेवा करनी है, उस वजह से यहाँ जुड़ा हुआ। आप 11 सालों से निरंतर आ रहे हैं? निरंतर कंटिन्यू। तो अब आपके पीछे कामकाज कौन देख रहा है, किस प्रकार उसकी क्या स्थिति है? वो एसोसिएट देख लेती है, पीछे जो एसोसिएट में जो जुड़े हुए हैं, जूनियर्स वगैरह हैं, और बाकी साथी एडवोकेट हैं, वो देख लेते हैं काम को, और वो अपना काम पूर्ण तरीके से निभाते हैं। देखिए, जिस आदमी के मन में जो एक भाव जो ठान लेता है, निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करना चाहता है, तो उसके साथ अनेक लोग जुड़े रहते हैं। आज वकील साहब है, इनके पास अनेकों फाइलें होगी, किसी की पेशी होगी, मगर उस यात्री को, जो इनके क्लाइंट जो है, उस क्लाइंट की सेवा के लिए इनके साथी भी उनका बराबर साथ दे रहे हैं, क्योंकि मानव सेवा में लगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे वकील साहब? मानव सेवा सर्वोपरि है, मानव सेवा ही सर्वोपरि है, और मानव सेवा करनी चाहिए। मानव सेवा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर इस संसार में आया तो स्वयं के लिए तो सभी करते हैं, अगर किसी दूसरे के लिए सेवा करोगे, उनकी सेवा करके कुछ पुण्य कमा लोगे, तो अगला जन्म और ये जन्म दोनों सुधर जाएगा। पर आप 11 साल से यहाँ निरंतर आ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 11 सालों में आप किस प्रकार का क्या परिवर्तन देख रहे हैं, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं?
कि मेरे मन में ये विचार है कि आगे तक ये बढ़ता रहे और आगे इसी तरह से मानव सेवा चलती रहे। और इस भंडारे में जैसे आज हम 10-12 आदमी आगे और भी जुड़े और इसमें मानव सेवा के लिए और भी आगे प्रगति करते रहें और मानव सेवा देते रहें। मगर आप भंडारे में जो लोग आते हैं, कई लोग अच्छे अच्छे गाड़ियों वाले भी आते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं बिल्कुल गरीब तबके के जो एक सामान्य श्रेणी, पर वो भावनाओं से बाबा के यहाँ जाते हैं। तो आप दोनों में सेवा करने में किस प्रकार क्या आनंद लेते हैं? वो सेवा सबकी बराबर होती है हमारे लिए। जो गाड़ी में आ रहा है वो भी भगत है बाबा का और जो पैदल जा रहा है वो भी भगत है। हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। साहब क्या नाम है आपका? रामजी लाल है मेरा नाम। रामजी लाल जी, आपके नाम के पीछे भी राम है। अयोध्या में जिस प्रकार आप विराजमान होने पूरे देश में चमक लगी है और आप बाबा के भक्त के रूप में आप यहाँ अवतार प्रकट हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, पुण्य का काम है, धर्म कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं सब लोग मिलके और बहुत तन मन धन से कर रहे हैं सब लोग, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अयोध्या में 14 साल भगवान राम की स्थापना के बाद जो राम भक्त को जो लेने वाले थे, राम भक्त का नाम लेने वाले थे, आज भाजपा का कैंडिडेट हार गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो राजनीति के मामले में तो मैं नहीं समझता, बाकी हम तो जानते हैं सेवा करो, समाज सेवा करो आराम से, कोई तकलीफ। ये राम भक्त है, इन्होंने कहा कि मैं अपने आप में राम जी जिस प्रकार सेवा का काम इन्होंने किया है, तो हमें राजनीति या किसी प्रकार की कोई लेना नहीं, कोई हारे या कोई जीते, पर अपना काम मानवता का था और मानवता का काम इस बीच और भी। क्या नाम है साहब आपका? भगवान साहिब। आप भगवान साहिब जी आपका नाम है, भगवान की तरह भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे आप आम जनता को? बस संदेश ये, हम सेवा कर रहे हैं बाबा की, जो हमारे से सेवा हो जाती है, सेवा कर जाते हैं, बाबा की सेवा कर जाते हैं, बस ठीक। तो सेवा कैसे करना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे? हर आदमी, आपके बच्चे कैसे आगे क्या सेवा करें, क्या कहेंगे आप? बच्चे को भी आएगा भाई सेवा करो पब्लिक की। क्या काम करते हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं निवाई का जयपुर रहता हूँ। क्या करते हैं आप? ये मिस्त्री का काम करता हूँ। ये मिस्त्री का काम करते हैं, जयपुर से रहने वाले हैं और ये सेवा करते हैं। आज भी मानवता के नाते प्रत्येक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े। साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हनुमान बैरवा है और मैं टोलटेक सांगानेर जयपुर से हूँ। राम जी भी मिल गए, भगवान जी भी मिल गए, साथ साथ अब हनुमान जी भी हमें मिल गए। हनुमान जी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, तो आप किस प्रकार, जब आप लंका में गए थे, माँ सीता का पता लगा है, तो आप इस मेड़ता की नगरी में ये सेवा देने के लिए किस प्रकार क्या व्यवस्था है? सर व्यवस्था मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं देखी, लेकिन मेरा मन भी यही चाहता था कि मैं सेवा करूं और आज भी मन मेरा यही कहता है कि मैं सेवा करता ही रहूं। ये तो कहते हैं कि जहाँ राम जी गए, हनुमान जी को जाना होगा और आप सेवा के लिए लगे। और भी हमारे बीच है, हम इनसे जानना चाहेंगे। सब क्या नाम है आपका? सर्वलाल। वाह साहब, एक भक्त और भी। सरवन तो दुनिया में भी माता पिता की यात्रा के लिए वैसे भी सारी टीम यही तैयार है। तो आपने जिस प्रकार सरवन ने दशरथ जी को तीर मारा था, दशरथ जी ने सरवण के मारा। सरवन जी ने दशरथ जी को तीर मारा था। उल्टा मारा, दशरथ ने सरवण के मारा था। एक बार वापस बोलो। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को बाण मारा था, श्रवण कुमार ने दशरथ को नहीं मारा। तो फिर सरवन जी ने क्या प्रयत्न लिया था और वो क्यों लिया था? उन श्रवण में, अब तो उस श्रवण का तो मेरे को नहीं, अपने बेटे के मेरा इसलिए है कि भगवान रामदेव जी महाराज या राम का नाम से राम जी है, उनके भक्तों की सेवा करना और भक्तों में ही भगवान देखना हमारा। वो श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेके गए थे। ये श्रवण वो श्रवण है कलयुग में जो आम मानवता के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए जयपुर की नगरी से निकलकर मीरा नगरी मेड़ता के पास पहुंचकर अपने आप में करते हैं। एक बार मैं कैमरा में इस टीम को दिखाएं, इसमें सारे ही भगवान के जिनमें नाम लगे हुए हैं, जो अपने आप में सेवा भावी और अपने आप में तो वैसा ही ये काम करें। वकील साहब, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, तो आगे नई मानव सेवा सर्वोपरि सेवा है और मानव सेवा करते रहना चाहिए। ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को यही कहूंगा कि मानव सेवा सर्वोपरि हो और इससे जुड़े रहें और सेवा करते रहें। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर से ये सारी जो टीम है, मात्र 8 व्यक्तियों ने अपने आप में एक बीड़ा उठाया था कि यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। तो आज से 14 साल पहले इन्होंने एक भंडारा जो किया था, निःशुल्क भंडारा, जो बाबा के दर्शन करने जाते हैं, चाहे वो व्हीकल से जाए, चाहे वो साइकिल से जाए, चाहे वो पैदल जाए, सबके लिए भोजन प्रसादी की सेवा की थी। और 14 वर्ष बाद भी आज निरंतर इनका भंडारा चल रहा है। उस वक्त 7 से 8 व्यक्ति थे, मगर आज में इनकी संख्या 100 से भी अधिक मुझे देखने को नजर मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में तब्दील होने वाले। मगर ये जानना चाहें, निस्वार्थ भाव से कोई भी अपनी सेवा करेगा तो हमेशा आगे बढ़ेगा। और जो इस प्रकार ये जो भोजन है, हम इनसे जानना चाहेंगे 14 सालों से आप किस प्रकार का क्या क्या भोजन की व्यवस्थाएं करते हैं वकील साहब? हलवा, पूरी और सब्जी और उसके साथ में नींबू की व्यवस्था है, जो कंटिन्यू लगातार वही जो आइटम बनाते हैं, जो लगातार यात्रियों को उसी के द्वारा प्रसादी ग्रहण करवाई जाती है।
मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि 14 साल पहले इन्होंने भंडारे की जो एक श्री गणेश किया था, भंडारे की स्थापना की थी निःशुल्क आम यात्रियों के लिए। आज 14 साल इनको देखकर इस मेड़ता से लेकर गोटन के बीच में 10 से 12 भंडारे ऐसे आयोजित हो रहे हैं, जो कई दाल बाटी चूरमा है, तो कहीं हलवा और पूड़ी और सब्जी है, तो कहीं पकौड़े मिल रहे हैं, तो कहीं नाश्ता मिल रहा है, तो कहीं नहीं। हर भक्तों के लिए भगवान किस प्रकार कैसे किन के मन में आकर कैसे प्रकट है, तो पहली देन जिस प्रकार ये व्यवस्था हो रही है, तो इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति धर्म की जड़ हरी बताई जाती है, जो व्यक्ति आगे पुण्य के काम करेंगे वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।